सुनो सुनो, जिनका इरादा हो ना साथ चलने का, वो कभी भी बहाने नहीं, रास्ते ढूंढते हैं, है ना। आज एक बात की सच्चाई बताने का मन है। लोग अक्सर कहते हैं कि बात करने से बात बिगड़ जाती है, लेकिन मैं कहती हूं कि बात करने से नहीं, बात को ना करने से ताल्लुक खत्म हो जाते हैं। मैं आरजे ऋतु रॉय, आपकी होस्ट और दोस्त, लेकर आई हूं आज फिर से जिंदगी से का एक और एपिसोड, जहां हम रिश्तों को संभालने के रास्तों की बात करेंगे। तो तैयार है आप मुझे सुनने के लिए और जिंदगी को थोड़ा और समझने के लिए। दोस्तों, जब तक रिश्ते होते हैं, दिलों में जज्बात उबल रहे होते हैं। चाहे धीमी आंच हो या तेज, जब तक जज्बात है, बड़ी से बड़ी बात का हल निकाला जा सकता है। पर डरना तब चाहिए जब आपको सब्र आने लगे, और सब्र एक अजीब शुरुआत का संकेत होता है। पहले कुछ पल का सब्र होता है, फिर कुछ और धीरे धीरे ये सब्र मोहब्बत, जज्बात और रिश्ते को पीछे छोड़ देता है। अब इस पर आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किन रिश्तों की बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं मोहब्बत के उन रिश्तों की जो जज्बातों से बने होते हैं, और जब जज्बात खत्म हो जाए तो वो रिश्ते भी जल्द ही खत्म होने लग जाते हैं। जब सामने वाला आपसे कोई सवाल करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, जवाब मांगता है, झगड़ा करता है, तब तक समझना कि सब ठीक है, ये सब कुछ सही हो जाने की उम्मीद है। लेकिन जब कोई इंसान धीरे धीरे चुप होने लग जाए, शिकायत करना बंद कर दे, जज्बात दिखाना बंद कर दे, तब समझ लेना कि ताल्लुक खत्म होने लगे हैं। ताल्लुक जज्बातों की उबाल में है, ठहराव में नहीं। जब दिल में जज्बात होते हैं, उनकी आंच कभी मंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक कड़वा सच ये है कि जलती हुई गहरी से गहरी आग को पानी से ठंडा किया जा सकता है, लेकिन वही पानी से ठंडी पड़ गई आग को फिर से जलाना लगभग नामुमकिन होता है। और यही सच होता है रिश्तों के लिए भी। अक्सर जब हमारे पास रिश्ते, अपने, प्यार और दोस्त होते हैं, तो हम उनकी कदर नहीं करते। तब हमें सो कॉल्ड स्पेस चाहिए होती है, दूरियां बनानी होती हैं। लेकिन जब वो दूरियां सामने वाला खुद बनाने लगे, तब हमें उनकी कमी महसूस होती है ना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उन दूरियों के बाद जो भरोसा, उम्मीद और जज्बात टूट चुके होते हैं, उन्हें वापस जोड़ना मुश्किल हो जाता है। और अगर सब कोशिशों के बाद कुछ ठीक हो भी जाए, तो पहले वाली बात नहीं रह पाती। ये इसलिए नहीं कि सामने वाला एक और मौका नहीं देना चाहता, बल्कि इसलिए कि सामने वाले ने अपने दिल के टुकड़े उठा के खुद को जोड़ने की कोशिश में अपनी सारी हिम्मत खत्म कर दी होती है।
भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस बनाने में जीवन भर का समय लग जाता है। और कभी-कभी उस इंसान के पास फिर से वो भरोसा करने की हिम्मत ही नहीं बची होती है। मोहब्बत या हर वो ताल्लुक जिसमें जज्बात शामिल होते हैं, एक लोडेड गन की तरह होता है, बंदूक की तरह। आप वो गन किसी के हाथ में इस भरोसे के साथ सौंप देते हो कि वो आपके ऊपर कभी गोली नहीं चलाएगा। लेकिन अगर वो गन एक बार चल गई और उसके नतीजे में आप गिर गए, टूट गए, तो क्या आप फिर से वो लोडेड गन उसी इंसान को देना पसंद करोगे? नहीं ना। क्या आप फिर से भरोसा करोगे कि वो इस बार गन नहीं चलाएगा? नहीं ना। यही बात रिश्ते और मोहब्बत पर भी लागू होती है। एक बार जज्बात तोड़ दिए गए तो उन्हें फिर से वही जगह देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाहे मंद आंच पर ही सही, जज्बातों को उबलने दो, उन्हें ठंडा मत होने दो। जब तक जज्बात जिंदा हैं, रिश्तों का हल निकालने के रास्ते हमेशा होते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई भी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, तो दोनों में से एक इंसान होता है जो उस सिचुएशन को हैंडल करने की जगह बहाने बनाने लग जाता है। होता है ना? बहाने बनाने की जगह उन रास्तों को ढूंढने की आदत डालो। अगर रिश्ता आपके लिए मायने रखता है तो जरूर रास्ता ढूंढो। फैज साहब ने बहुत खूब कहा है इस पर मोटिवेशन देने के लिए। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है ना? जब तक दिल में उम्मीद हो, तब तक नाकामी मायने नहीं रखती और रिश्तों में एक नई रूह डालने का मौका रहता है, जब उसकी आंच चल रही होगी। एक रिश्ते को संभालने का एक सबसे बड़ा उसूल है सुनना और समझना। जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपना दुख, अपने जज्बात सामने वाले के ऊपर थोप देते हैं, बिना ये सोचे कि उसका दर्द क्या है। सामने वाला अगर आर्ग्यू कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके दिल में अभी भी जज्बात है। अगर वो शिकायत कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अभी भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दे, तब रिश्ते का सफर खत्म होने लग जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून है ताल्लुकात को संभालना, जज्बातों को जिंदा रखना। आप कहते हो कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन ये बात तब तक सही है जब तक जज्बात जिंदा है। जज्बात खत्म हो जाए तो वक्त सिर्फ एक खाली सा दर्द छोड़ जाता है। दोस्तों, रिश्तों की आग से तुलना करना गलत नहीं है। एक छोटी सी नफरत या दूरी जज्बातों की उस आग को धीरे धीरे बुझा सकती है, लेकिन अगर आपको पता है कि रिश्ते की आग अभी भी चल रही है, चाहे धीमी ही सही, तो उसे बुझने मत दो। उसके लिए वक्त निकालो, बात करो, समझो और समझाओ।
अक्सर हम सोचते हैं कि अपने जज़्बातों को दबा लेंगे और जैसा सामने वाला कहता है, वैसा करते जाएँगे। पर ये भी गलत है। आपके हो या किसी और के, किसी के भी जज़्बातों को दबाना या ख़त्म होना रिश्तों की मौत होती है। अपने जज़्बात, अपनी चॉइसेस, अपने दिल की बातें शेयर करना सीखो और दूसरे के दिल की बात को सुनना और समझना सीखो। ये दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसी रिश्ते को लंबे समय तक सही मायने में टिकाए रखने के लिए। वरना तो रिश्ते सिर्फ नाम के रिश्ते बनकर रह जाते हैं, जहां ना कोई दिलों में दहकती मोहब्बत की आग है और ना किसी तरह की कोई चाहत बची है। बस जिए जा रहे हैं और निभाए जा रहे हैं। क्या आप चाहते हो ऐसा रिश्ता? नहीं ना? तो उस मोड़ पर आपका रिश्ता पहुंचे उससे पहले ही कोशिश कर ले उसे बचाने की, उसकी बुझती हुई आग को फिर से जलाने की। और अगर आपके रिश्ते में दूरी आ गई है तो एक बार खुद से सवाल पूछो, क्या आप उस दूरी को खत्म करने के लिए कुछ कर रहे हो? क्या आप वो रास्ते ढूंढ रहे हो जो आप दोनों के बीच का फासला मिटा सके? अगर हाँ, तो आप अभी भी इस जज्बात को जिंदा रख रहे हो। अगर नहीं, तो सोचना चाहिए, क्या ये रिश्ता अभी भी आपके लिए उतना ही जरूरी है? चलिए एक खूबसूरत गजल सुनाती हूँ, अहमद फराज साहब की लिखी, जिसमें वो अपने दिल के दर्द को बयान करते हुए कहते हैं कि आखिरी बार दिल दुखाने के लिए सही आ जाओ। गजल यूं है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। पहले से मरासिम ना सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। एक उम्र से हूं लज्जते गिया से भी महरूम, ए राहते जां मुझको रुलाने के लिए आ। अब तक दिले खुश फहम को तुझसे ही है उम्मीदें, ये आखिरी शमे भी बुझाने के लिए आ। जब एक बार रिश्ता हाथ से निकल जाता है तो फिर ऐसे ही इल्तिजा रह जाती है। लेकिन जरूरत होती है कि रिश्ता जमाने के लिए या फिर छोड़ जाने के लिए ही ना बचे, उससे पहले ठहरो, समझो और रास्ता निकालो। वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। जाते जाते बस एक एडवाइस देना चाहती हूँ आप सभी सुनने वालों को, जिंदगी से दोस्ती करो, अपने जज्बात को समझो और उन रिश्ते को संभालो जो आपके लिए मायने रखते हैं, क्योंकि ये जिंदगी एक बार मिलती है और इसमें जज्बात और मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं होता। कहते हैं जिंदगी में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है, हर एक खुशी से प्यारे वो लम्हे हैं। प्यार ही है जो खुदा की सबसे बड़ी नेमत है, इसी में छुपा है सुकून, इसी में जन्नत है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी सुनने वालों को ये जन्नत का सुकून इसी जिंदगी में नसीब हो। आपको कोई
बेइंतहा चाहने वाला मिले और आप उसे समझ सको और उस रिश्ते को संभाल कर रख सको। इसी बात के साथ मेरी तरफ से अलविदा। आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर इनाम मिले। हम साथ एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। जी हाँ दोस्तों, आपसे बात करते हुए मैं भी बहुत कुछ साथ सीखते जाती हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं सीख पाती हूँ। तो फिर निकलेंगे इस सफर पर अगले संडे शाम 8 बजे, आप और हम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट एंड गुड बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।